एक चूहा गलती से एक रोबोट को स्टार्ट कर देता है। चूहे डरकर भाग जाते हैं। वह रोबोट इंसानों द्वारा बनाया गया था और किसी ने उसे ऑर्डर किया था, लेकिन किसी वजह से वह जंगल में गिर गया था। रोबोट चूहों से कहता है, मैं आप सबकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर चूहे उसकी भाषा नहीं समझ पाते। उसी समय पानी के बहाव में बहता हुआ रोबोट एक लंबी चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ऊंची पानी की लहर उसी की ओर आ रही है। यह देखकर रोबोट खड़ी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं होता। तभी उसकी नजर एक केकड़े पर पड़ती है जो चट्टान पर आसानी से चढ़ रहा था। केकड़े को देख रोबोट भी उसी की तरह चट्टान पर चढ़ने लगता है और आखिरकार ऊपर तक पहुंच जाता है। वह केकड़ा भी ऊपर आ जाता है। रोबोट केकड़े को अपनी हथेली पर उठाकर स्कैन करने लगता है। तभी एक पक्षी आता है और केकड़े को उठा ले जाता है। अब रोबोट के सामने एक घना और हरा भरा जंगल था। वह जंगल में घुस जाता है, जहाँ जानवर उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रोबोट उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर डर कर उससे दूर भाग जाते हैं। रोबोट उनकी मदद करना चाहता है। तभी वह एक गिलहरी से पूछता है, क्या आपने मुझे ऑर्डर किया है? लेकिन गिलहरी कुछ समझ नहीं पाती। इसी बीच एक चूहा लकड़ियां बटोरता हुआ दिखता है। रोबोट चूहे के पास जाकर कहता है, क्या आपको मदद की जरूरत है? पर चूहा डर कर भाग जाता है। आखिर में रोबोट एक हिरन के पीछे अब रोबोट हिरन की मदद करना चाहती थी, लेकिन हिरन उसे जोर की लात मार देता है। इस रोबोट से कोई बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसे जानवरों की भाषा नहीं आती थी, जिस वजह से रोबोट अपनी चिप निकालकर एक्टिवेट कर देती है और एक जगह बैठ जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीतने लगते हैं। सावन और पतझड़ भी बीत गए थे, लेकिन रोबोट ने जंगल के सभी जीव जंतुओं की भाषा सीख ली थी। उसे उनके चलने का तरीका और हर जानवर की आवाज निकालने का भी तजुर्बा हो चुका था। रोबोट अब खड़ी होती है। उसका आकार और बड़ा हो चुका था। वह सभी जानवरों के पास जाती है और उन्हें बताती है, मेरा नाम रोजर है, मैं आपकी भाषा में बात कर सकती हूँ और मैं आप सबकी क्या मदद कर सकती हूँ। लेकिन तभी एक भैंसा रोबोट को टक्कर मार देता है और वह दूर जा गिरती है। फिर भी वह खड़ी होती है, जिसे देख सभी जानवर दूर भाग जाते हैं। अभी भी कोई इसके पास नहीं आना चाहता था, जिस वजह से रोजर निराश होकर यहाँ से जाने का फैसला करती है। वह जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी। रोजर अपनी हेडलाइट एक्टिव करती है और यहाँ से जाने के लिए तैयार थी। तभी उसे जोर की बिजली लग जाती है और वह जंगल में गिर पड़ती है। उसके पुर्जे डैमेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके पुर्जों के साथ जानवर खेल रहे थे। कुछ जानवर तो इसके अंदर घुसकर अंदर के पुर्जों को तोड़ रहे थे। यह देखकर रोजर अपने शरीर को जोर से घुमाने लगती है। अब रोबोट नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसके पार्ट डैमेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद रोबोट ने देखा कि उसके पुर्जों के साथ जंगली जानवर खेल रहे थे। कुछ जानवर रोबोट के अंदर घुसकर पार्ट्स को तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से रोबोट को बहुत बुरा लगता है। वह अपने हाथ के पंजे को एक्टिव कर देती है, जिसके बाद पंजा जानवरों से बचते हुए रोबोट के पास आ जाता है। रोबोट अपने शरीर को जोर से घुमाने लगती है, जिससे सभी जानवर बाहर निकलकर गिर जाते हैं। अब वह यहाँ से जाने के लिए अपनी हेडलाइट चालू करती है, लेकिन एक जानवर उसकी लाइट निकालकर भाग जाता है। रोबोट उसे पकड़ती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसके पीछे जानवरों का झुंड है। इस वजह से पेड़ नीचे झुकने लगता है। रोबोट पेड़ को झटके से छोड़ देती है, जिससे सभी जानवर आसमान में उड़ जाते हैं। रोबोट लाइट लेने के लिए उस जानवर को पकड़ती है। वह जानवर एक गुफा में छुप जाता है, लेकिन डर कर वहां से भाग जाता है। रोबोट अपना हाथ लंबा करके लाइट उठाती है। तभी उसे एक बड़ा जानवर दिखता है। वह एक भालू होता है, जो बाहर निकलकर रोबोट को एक तमाचा जड़ देता है। रोबोट अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। भागते भागते वह नीचे गिरने लगती है और पहाड़ के आखिरी छोर पर जा गिरती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी वजह से एक पक्षी मर चुका है और उसके अंडे भी टूट चुके थे। वह टूटे अंडों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक अंडा बिल्कुल ठीक था।